एक माँ से किसी ने सवाल किया कि आपके कदमों से यदि स्वर्ग ले लिया जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो, तो आप भगवान से क्या मांगोगी? तो एक माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर स्वर्ग छोटा है। इसीलिए तो युधिष्ठिर ने भी कहा था, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि भगवान ही माँ के रूप में इस धरती पर उतर कर आते हैं। पुरुष अक्सर घर का सहारा बनता है, लेकिन उसके अपने लिए कोई सहारा नहीं होता। वो रोना चाहता है पर रो नहीं पाता, थकता है पर रुक नहीं पाता, टूटता है पर दिखा नहीं पाता। वो बचपन में बेटा होता है, उम्मीदों का बोझ उठाता है, जवान होकर पति बनता है, जिम्मेदारियों का पहाड़ संभालता है और फिर पिता बनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है और सिर्फ परिवार के लिए। सच ये है कि पुरुष के पास मायका नहीं होता, लेकिन वो खुद सबका सहारा होता है। कभी कभी उसे भी चाहिए होता है एक कंधा, 2 पल का सुकून, कोई जो बिना सवाल पूछे बस कह दे, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो बहुत कुछ रुक जाएगा। कर्म कभी मिटते नहीं, वक्त चाहे चुप रहे, लेकिन समय हर बात का हिसाब रखता है। आज अगर किसी को दर्द देकर हंस रहे हो, तो कल वही दर्द आंसू बनकर लौटेगा। कुदरत उधारी नहीं रखती, हर कर्म लौट कर आता है। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती, जिसने भेजी है वापस उसी के पास आती है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि लौट कर दुआ मिले, बद्दुआ नहीं। कल युग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। बीत गए जो लम्हे, उसकी यादों का सुंदर वो पल था, जिस दुआ को मैं तो माँ के हाथों का सुंदर वो कल था। यादों का बचपन है, कहने की जवानी है। किसी से नफरत नहीं है मुझे, मैं सब दिल में जगह देने से पहले 100 बार सोचता हूँ। जिन लोगों को खोने से डर लगता था, आज वही याद भी नहीं आते। दर्द तब नहीं हुआ जब वो छोड़ कर गए, दर्द तब हुआ जब पता चला कि वो कभी अपने थे ही नहीं। अब किसी को अपना कहने से डर लगता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं वक्त से बदल जाते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, मगर पूरी जिंदगी दर्द देते हैं। मैंने लोगों को बदलते देखा है, इसलिए अब किसी पर हैरान नहीं होता। जो दिल से उतर जाए फिर उसकी आवाज भी शोर लगती है। अब रिश्तों में नहीं, खुद की खामोशी में सुकून ढूंढता हूँ। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। जिनके लिए खुद को बदला था, उन्होंने ही सबसे पहले छोड़ दिया। अब किसी से गिला नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपनी औकात दिखा दी। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद को ही पड़ता है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी होगी। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना ही बदल जाए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। कर्म कभी मिटते नहीं, वक्त चाहे चुप रहे, लेकिन समय हर बात का हिसाब रखता है। आज अगर किसी को दर्द देकर हंस रहे हो, तो कल वही दर्द आंसू बनकर लौटेगा। कुदरत उधारी नहीं रखती, हर कर्म लौट कर आता है। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती, जिसने भेजी है वापस उसी के पास आती है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि लौट कर दुआ मिले, बद्दुआ नहीं। कल युग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो हाथ में आकर भी ठहर नहीं सकता।
जिंदगी को इतना सीरियस मत लो मेरे दोस्त, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर आज तक कोई नहीं गया। एक कड़वा सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी खूबसूरत होती तो हम इस दुनिया में रोते हुए नहीं आते। और एक मीठा सच ये है कि अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो जाते वक्त इतने लोगों की आंखें नम नहीं होती। इसीलिए बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता छोड़ दो। जो पल अभी तुम्हारे पास है उसे खुलकर जी लो, क्योंकि जिंदगी हर दिन नहीं मिलती, लेकिन हर दिन जीने का एक नया मौका जरूर मिलता है। जिस घर की औरतों की आवाज घर से बाहर जाती है ना, उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं टिकती। क्योंकि जब घर की औरतें अपनी आवाज ऊंची करने लगती है ना, तो उस घर की शांति, सुकून और इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कड़वा है मगर यही सच है, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है। और जिस घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उस घर में शांति, सुकून और इज्जत कुछ नहीं बचता। जिस घर की औरतों की आवाज घर से बाहर जाती है ना, उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं टिकती। क्योंकि जब घर की औरतें अपनी आवाज ऊंची करने लगती है ना, तो उस घर की शांति, सुकून और इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कड़वा है मगर यही सच है, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है। और जिस घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उस घर में शांति, सुकून और इज्जत कुछ नहीं बचता।